चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। यूपी में इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल किया जाए या न किया जाए, इस पर यूपी में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और नसीहत दी है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मायावती ने कहा कि बीजेपी को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में समाजवादी पार्टी का दामन दागदार है। मायावती ने अखिलेश यादव पर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों और कार्यशैली का आरोप भी लगाया है। पोस्ट उनका हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। वो समाजवादी पार्टी को नसीहत दे रही है कि वो अपने गिरबा में झांके। दलित विरोधी होने का उन्होंने आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी पर। और आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर क्या बात कही। के लिए फायदा होगा या नहीं होगा, उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? आपको याद होगा 2019 में गठबंधन था बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद मायावती ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। अखिलेश यादव का ये बयान आपने देखा, वो जिस मुस्कुराहट के साथ ये बयान दे रहे थे। आइए उस पर बात करते हैं वीरेश पांडे के साथ। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। वीरेश, ये बयान हमारे दर्शकों ने देखा है, हमने दिखाया है। 2019 के चुनाव की याद ताज़ा हो गई, उसके बाद मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद ताज़ा हो गई जिसमें उन्होंने गठबंधन से अलग होने की बात कही थी, और उसके बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी याद आ गई। अब इसको कैसे देखा जाए? ये सही सवाल आपने किया कि अखिलेश और मायावती की प्रतिक्रिया को कैसे देखा जाए। देखा 2024 के लिहाज से जाए, इसके मायने क्या है इसे समझना जरूरी है। जरूरी इस लिहाज से है कि अखिलेश ने जो कल बोला, आज मायावती ने जो प्रतिक्रिया किया, ये जो कयास चल रहा था कि मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव की तरफ से बयान आया कि मुझे पता चला कि कांग्रेस लगी हुई है मायावती को लाने, इससे साफ हो जाता है राजेंद्र की 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लाख कोशिश के बावजूद भी इंडिया गठबंधन में मायावती नहीं आ रही हैं। अगर मायावती नहीं आ रही हैं तो इसके बहुत मायने रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य 80 रखा है उसके संधान में उसे सुगमता प्राप्त होगा। इसको रख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ये जानती है, समझती है, जमीनी हकीकत उसे पता है कि अगर कोई स्वाभाविक उसका गठबंधन उत्तर प्रदेश में है तो बसपा है। सपा उसका स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, बल्कि बसपा है। इसी कोशिश में कांग्रेस थी, राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका लगे हुए थे, लेकिन अखिलेश ने जिस तरीके से तेवर दिखाए हैं उससे साफ है कि मायावती। बिल्कुल वीरेश, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है इस बात को और सारी तस्वीर को भी। बहुत धन्यवाद आपका। और अब बात अयोध्या की, जहां राम मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। मंदिर मार्ग कैसे बन रहा है, उन्होंने इसकी तैयारियों को स्वयं देखा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण में है। नृपेंद्र मिश्रा मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने स्वयं वहां पर तैयारियों का, निर्माण का जायजा लिया और कहा कि तैयारियां अंतिम चरण में। मैंने यहाँ पर जो मंदिर मार्ग है उसकी तैयारी, मंदिर मार्ग पर जो हमारे गेट लग रहे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, गज द्वार बन चुका है, सिंह द्वार बन चुका है, और उसके ऊपर हनुमान जी और गरुण जी आशीर्वाद देते हुए वो भी स्थापित हो चुके हैं। वहाँ जा कर के फिर वो मंडप से गुजरता हुआ भगवान के समक्ष गुरु मंडप में अब खड़ा हो सकेगा। तो इस प्रकार जो यहाँ की तैयारी है वह लगभग अब अपने अंतिम चरण पर है। तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में है। आपने अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को सुना, जो कि मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष हैं। और अयोध्या से इस वक्त हमारे 3 सहयोगी लाइव कनेक्ट हैं।
मनोज्ञा लोईवाल वहां से हमारे साथ जुड़ी हैं, अजातिका सिंह जुड़ी हुई हैं, मेघा उपाध्याय जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा के पास चलते हैं और मनोज्ञा, आपकी रिपोर्ट्स हम लगातार देख रहे हैं जो अयोध्या से आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं और वहां पर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आप बता रही हैं। इस वक्त आप कहां पर हैं और जो ये कहा जा रहा है कि निर्माण अंतिम चरण में है, तो वो किस चीज की बात हो रही है? मैं जहां पर हूं उसका महत्व ये है कि भगवान राम का नाम राम यहीं पड़ा था। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान तो श्यामल वर्ण के हैं। मैं उसी मंदिर में हूँ यहाँ पर श्री राम लला सदन देवस्थान में, जहाँ पर उनका नामकरण हुआ था। रामकोट इलाके में कहा जाता है क्योंकि उस समय तो बड़ा किला हुआ करता था भगवान दशरथ जी का। आचार्य राघवाचार्य जी हमारे साथ हैं। राम जी का नाम यहीं पड़ा, क्या महत्व है इसका? इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। श्री गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों भाइयों का जन्म के 11 दिन बीत जाने के बाद 12वें दिन चारों भाइयों का नामकरण संस्कार यहीं पर किया था। आपके लिए आज इस जगह का जीर्णोद्धार हो गया है, किस तरह से इसे परिवर्तित किया गया है और इतना? ये बहुत प्राचीन मंदिर यहाँ पर था, कई सौ वर्ष पुराना था, खंडहर हो चुका था। फिर मैंने प्रयास करके इसका जीर्णोद्धार किया और जीर्णोद्धार करके यहाँ पर सब कुछ रंग रोगन किया गया और दक्षिण भारत की शैली का जो है उद्भासन किया गया, जिससे दक्षिण और उत्तर की संस्कृति का मेल मिलाप भी बना रहे। दक्षिण में भक्ति है, उत्तर में भगवान है। दक्षिण में ही तो सवाल कर देते हैं कि राम का अस्तित्व क्या था या राम मांसाहारी थे। जब आप सुनते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, ऐसे जो लोग नास्तिक लोग हैं, जो अनीश्वरवादी लोग हैं, ऐसे लोग भी विश्व में रहते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रहती है, लेकिन उनके कहने से राम के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान राम का अस्तित्व सदा रहा है, वो सनातन है और आज भी दक्षिण उत्तर सभी लोग राम को मानते हैं और धर्म और भक्ति और भगवान ही पूरे भारत को एक करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। 22 जनवरी के लिए आपके अंदर क्या उत्सुकता और उत्साह? बहुत ही उत्सुकता है। 500 वर्ष की लड़ाई के बाद राम जन्मभूमि हम हिंदुओं को, समान सनातन धर्मियों को प्राप्त हुआ और 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? राम मंदिर नहीं, वो तो भारत मंदिर बन रहा है, भारतीय संस्कृति का मंदिर निर्माण हो रहा है। ये बड़ी बात है। एक और संस्कृति का मंदिर है, लेकिन हमारे खुद के देश में कितनी संस्कृतियां एक साथ इतने सदियों से यहाँ पर विराजमान हैं और चलायमान हैं और आज भी ठीक उसी तरह से एक दूसरे के साथ निर्वाह कर रही हैं। बिल्कुल, इसीलिए सनातन है। और ये जब जिस मंदिर में आप अभी इस वक्त मौजूद हैं, उसकी दक्षिण भारतीय शैली की बनावट भी हमारे दर्शक बहुत साफ साफ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मनोज्ञा, अजातिका सिंह भी अयोध्या में ही मौजूद हैं। अजातिका, आप अपनी लोकेशन अयोध्या में बताइए हमारे दर्शकों को और जो कुछ आपके सम्मुख दिख रहा है, घट रहा है, उसका बयान करें। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ धर्म मार्ग से। लेकिन सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा था कि निर्माण समिति की बैठक, आज सबसे मुख्य का जो खबर है वो यही है कि निर्माण समिति की बैठक चल रही है। ये 2 दिवसीय बैठक है जो आज से शुरू हो गई है और फिलहाल जो अध्यक्षता निपेंद्र मिश्रा जी की है, उनकी अध्यक्षता में साथ में ट्रस्टीज मौजूद हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, साथ में जो मंदिर निर्माण चाहे वो टाटा हो या दूसरी कंपनी हो, उसके बोर्ड मेंबर्स शामिल हैं और इस तरह से ये पूरी बैठक की जा रही है। और फिलहाल कई सारे वो इलाके, ये धर्म मार्ग की तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ, जहाँ से होते हुए वीआईपी लोगों को सिर्फ एंट्री दी जा रही है, यानी कि जो लोग बैठक में शामिल होने वाले हैं उनको एंट्री दी जा रही है। बाकी सभी लोगों के लिए ये रास्ता जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ में बहुत मुख्य खबर ये भी है कि 15 जनवरी और 16 जनवरी को हमारी जानकारी के मुताबिक निर्माण कार्य को सुरक्षा कारणों के वजह से रोका जाएगा। बैठक में ये बात भी कहीं ना कहीं निकल कर आई है कि सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रखते हुए वो तमाम स्टेप्स लिए जाएंगे, क्योंकि इतना भव्य जब कार्यक्रम होने जा रहा है, उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है आप अजातिका के। 15-16 जनवरी के आसपास निर्माण कार्य को सुरक्षा कारणों से रोका जा सकता है। ये एक बहुत जरूरी अपडेट आपने दी है। मेघा उपाध्याय के पास चलते हैं, वो भी अयोध्या में ही उपस्थित है। मेघा, आप अयोध्या में कहां पर हैं? मैं धर्म नगरी अयोध्या के धर्म पथ पर हूं। मैं आपको दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगी क्योंकि दोनों तरफ की तस्वीरें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले अगर आप देखें तो ये वो रास्ता है जो आपको सीधा आगे लता चौक लेकर जाता है और यहीं से
कुछ मीटर के बाद मतलब आप सीधा जाकर जब एक राइट लेंगे तो आपको रामनगरी नजर आएगा। और अगर आप मैं दूसरी तरफ, जैसे मैंने कहा आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें, पहले आप इधर देखिए तो ये जो पूरा पाथ है, ये जो पूरा रास्ता है, यहाँ पर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, अंतिम चरम पर है। आप देखिए हर तरफ साजो सजावट का काम चल रहा है। लेकिन ठीक मेरे दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरें देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको पैन करके बिल्कुल विपरीत दिशा की तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये बाईपास है। सबसे पहले आप सुरक्षा देखिए, यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, गिनी चुनी गाड़ियों को आने की परमिशन है, यहाँ से सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है यहाँ पर। और ठीक सामने अगर आप देख पाएंगे तो आपको सूर्य और उनके 7 घोड़े नजर आएंगे। सूर्य देवता और उनके 7 घोड़ों का भी बड़ा महत्व है। आप देखिए बिल्कुल स्वाभाविक है, सिक्योरिटी बिल्कुल सूर्य के ये जो 7 घोड़े हैं ये उनकी पहचान है। और ये अब दिखाया आपने वहां पर कैसे निर्माण कार्य चल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था क्या है। आप सभी का, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीट शेयरिंग को लेकर आज से कांग्रेस गठबंधन समिति की सहयोगी दलों के साथ चर्चा। बिहार से बातचीत का आगाज, आज कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की बैठक। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले गिरिराज सिंह, गठबंधन को बताया ठगबंधन का सभी घटक दलों का अपना अपना स्वाद। मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव के बाद कौन लेगा उनकी गारंटी। मायावती की पार्टी बीएसपी अभी तक इंडिया गठबंधन का नहीं है हिस्सा। अखिलेश यादव को मायावती ने दिया करारा जवाब, एसपी की नीतियों को बताया दलित विरोधी, कहा अनर्गल बयानबाजी से पहले अपने गिरवा में झांके अखिलेश। आगामी लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट हुई तेज, आज से चुनाव आयोग राज्य में चुनाव तैयारियों की करेगा समीक्षा। 7 से 10 जनवरी के बीच आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रहेगी ईसी की टीम। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भगवान गणेश का स्मृति चिन्ह और मीनाकारी शिल्प वाली एक शॉल प्रस्तुत। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को थी बांग्लादेश भागने की कोशिश। बंगाल में ही छिपा है शाहजहां शेख और उसका परिवार। ईडी टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो बिहार में भी हो सकता है। टीएमसी और आरजेडी में कोई अंतर नहीं। महादेव ऐप मामले पर ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा, पूर्व सीएम को समन जारी कर बुलाया भी जा सकता है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरा नाम का उल्लेख राजनीतिक साजिश, मैंने मुख्यमंत्री रहते शुरू करवाई थी जांच। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद ईडी ने झारखंड में 3 लोगों को भेजा समन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद सहित 3 लोग तलब। तीनों को अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के जरिए सुनी लोगों की समस्याएं, समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के मरीन ड्राइव पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। कहा, यह सिर्फ सरकार या नगर पालिका का नहीं है बल्कि जनता का अभियान। इंडियन एयरफोर्स को एक और बड़ी कामयाबी, पहली बार रात में सुपर हरक्यूलिस विमान की कारगिल में कराई गई सफल लैंडिंग। इंडियन एयरफोर्स ने साझा किया वीडियो। यूपी के सोनभद्र में कृषि यंत्र के गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। ओडिशा के कटक पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, धवलेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 15 दिन बाकी, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने तैयारियों का जायजा लिया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर की खास तैयारी। 22 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए तैयार करेंगे 7000 किलो राम हलवा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले युवाओं में श्री राम के टैटू का क्रेज। टैटू बनवाने वाले राम भक्त प्रतीक फ्री में 22 जनवरी तक बनाएंगे टैटू। आगरा के सराफा बाजार में बनी अयोध्या में विराजमान होने वाली माता जानकी की पायल। आगरा सराफा एसोसिएशन ने 551 ग्राम चांदी की पायल तैयार कराई। नेपाल के जनकपुर धाम से अयोध्या पहुंची भार यात्रा।
यात्रा अयोध्या पहुंचने पर चंपत राय का बयान, त्रेता युग से चले आ रहे नेपाल और भारत के रिश्ते, यात्रा श्री राम के लिए उपहार। बिहार के मिथिला से पाहुर लेकर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिखा उत्साह, अयोध्या में हुआ भव्य स्वागत। 22 जनवरी को है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। श्री राम मंदिर ट्रस्ट को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ने सौंपा 11 करोड़ का चेक। श्रीकांत शिंदे अन्य मंत्रियों के साथ पहुंचे थे अयोध्या। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों को नसीहत दी, कहा 20 से 26 जनवरी तक घरों में रहे मुसलमान। अजमल ने बीजेपी को मुसलमान विरोधी बताया। अजमल के बयान पर बोले मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी मुसलमानों से नहीं करती नफरत। इकबाल अंसारी को मिला राम मंदिर से न्योता, बीजेपी सभी धर्मों का करती है सम्मान। भोपाल में एनजीओ के हॉस्टल से गायब 26 बच्चियों में से 15 मिली, बाकी की तलाश जारी। अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था बालिका गृह, पूर्व सीडीपीओ और सुपरवाइजर सस्पेंड। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों की 4 संपत्तियां कुर्की, गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति। लखनऊ में फ्लैट और एसयूवी कार जब्त। बिहार के गया मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से आया धमकी भरा मैसेज, पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी कर एटीएस को सूचना दी। आज भी ठंड से नहीं मिलने वाली राहत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ साथ कई राज्यों में और बढ़ सकती है सर्दी। 11 जनवरी तक रात के तापमान में और गिरावट आने का अनुमान। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी, वाराणसी में तापमान में गिरावट से बढ़ी ठिठुरन। बढ़ते कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर, दिल्ली पहुंचने वाली करीब 22 ट्रेनें लेट, यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। लखनऊ में भीषण ठंड के बीच डीएम ने जारी किया आदेश, 10 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी, 8वीं तक के स्कूल बंद, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। गोरखपुर में भीषण शीतलहर और ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश, 10 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। प्रयागराज में भी ठंड से बुरा हाल, बीएसए ने स्कूलों को जारी किया आदेश, कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित, सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए आदेश जारी। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में कई हिस्सों में हुई भारी बारिश, बारिश के बाद जिले में भारी जलभराव, यातायात पर भी पड़ा बारिश का असर।